अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फैटी लिवर डिजीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे जिगर के अंदर एक्स्ट्रा फैट्स जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं और एट द एंड वो लिवर डैमेज का बायस बनते हैं। फैटी लिवर डिजीज़ बेसिकली दो टाइप की होती है। एक को बोलते हैं अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, जो कि ज़्यादा शराब पीने वाले लोगों में हो रही होती है, और दूसरी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ होती है जिसकी मेन रीज़न अभी तक मालूम नहीं है। लेकिन ये देखा गया है कि फैटी लिवर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ उन लोगों में ज़्यादा होती है जो कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, या जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होते हैं, या जिनके अंदर मोटापा ज़्यादा होता है, या फिर जिनको ब्लड शुगर या शुगर की बीमारी होती है। फैटी लिवर डिजीज़ के बारे में एक्सपर्ट्स अपनी राय कुछ इस तरह से बयान करते हैं कि जो हमारी छोटी आंत के अंदर एक्स्ट्रा फैट्स पड़े होते हैं वो हमारे लिवर में जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से लिवर डैमेज होता है। दूसरी रीज़न वो ये बताते हैं कि हमारी ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज पड़ा होता है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, वो फैट्स में कन्वर्ट होता है और वो जाके जिगर में जमा होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि फैटी लिवर डिजीज़ का बायस बनता है। और तीसरी रीज़न जो एक्सपर्ट्स बताते हैं वो ये कि जो हमारा लिवर होता है उसने कन्वर्ट करना होता है फैट्स को एक ऐसे कंपाउंड में ताकि वो हमारी बॉडी से निकल सके, लेकिन जब लिवर ऐसा नहीं कर पाता तो भी ये एक्स्ट्रा फैट्स की एब्जॉर्प्शन या डेपोजिशन का बायस बनता है लिवर के अंदर, और इस तरह से लिवर डैमेज का बायस बनता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ बताऊंगा जिनके थ्रू आप घर पे फैटी लिवर डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड, ताकि आप लोगों को एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके कि हम किस तरह से विदाउट मेडिसिन इसको ट्रीट कर सकते हैं। प्लीज़। तो द नंबर वन इज़ वेट लॉस। 7 to 10% अपनी बॉडी का वेट कम करने से ना सिर्फ फैटी लिवर डिजीज़ की सिम्टम्स जैसा कि इन्फ्लेमेशन और फिब्रोसिस में कमी आती है, बल्कि एक्स्ट्रा फैट्स की एब्जॉर्प्शन भी रुक जाती है। अगर आप घर पे रहकर अपनी बॉडी का वेट कम करना चाह रहे हैं तो उस बारे में एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने कुछ ऐसी टिप्स बताई हैं जिसके थ्रू आप घर पे रहकर अपना वेट कम कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी किस्म की एक्सट्रीम अप्रोच की तरफ जैसा कि डाइटिंग या फास्टिंग की तरफ ना जाएं, क्योंकि उसकी वजह से आपके लिवर को डैमेज हो सकता है। किसी भी वेट लॉस टेक्निक या अप्रोच को इख्तियार करने से पहले अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से मशवरा ज़रूर कर लें, ताकि आपको किसी भी किस्म के नुकसान का सामना ना करना पड़े। सो द नंबर सेकंड इज़ मेडिटेरियन डाइट। मेडिटेरियन डाइट बेसिकली आपके प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स और हेल्दी फैट्स पे मुश्तमिल होती है, और ये आपके हाई ब्लड प्रेशर लेवल्स, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और ब्लड शुगर लेवल्स को भी मेंटेन रखने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। इसके अलावा फैटी लिवर डिजीज़ के अंदर ये एक्स्ट्रा फैट्स को भी लिवर से रिमूव करने में हेल्पफुल होती है। फ्रूट्स में आपके ऑरेंज, बनाना, मेलन और एप्पल, वेजिटेबल्स में ब्रोकली, इसके अलावा कुकम्बर, टोमेटो, कैरेट और लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स। लीन प्रोटीन्स में चिकन और एग, फ़िश जो है वो सी फूड में आ जाता है, और आपके हेल्दी फैट्स के अंदर एवोकाडो एंड ऑलिव ऑयल, ये तमाम ऐसी प्रोडक्ट्स हैं या तमाम ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनको आप यूज़ करके फैटी लिवर डिजीज़ का इलाज कर सकते हैं। सो द नंबर थर्ड इज़ एक्सरसाइज। फिजिकल एक्टिविटी का ना होना आपकी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फैट्स के जमा होने का बायस बनता है, और ये जो एक्स्ट्रा फैट्स हैं फिर आपके अंदर ओबेसिटी या मोटापे का बायस बनते हैं, और मोटापा जो है वो आपके अंदर ब्लड शुगर लेवल्स और हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का बायस बनता है। तो फिजिकल एक्टिविटी ओबियसली आपकी ज़िंदगी और आपकी हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमेरिकन जो हैं वो इस बारे में जो गाइडलाइंस देते हैं वो ये कहते हैं कि अगर आप दिन में 30 मिनट कोई ऐसी फिज़िकल एक्टिविटी करें जिसके आपके एक्स्ट्रा फैट्स जो वो बर्न हों, तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब फिज़िकल एक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी जिम को ज्वाइन करना पड़ेगा या फिर आपको कोई स्पोर्ट्स खेलना पड़ेगा। आप घर पे रहकर भी अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं, या अगर आप किसी ऐसे ऑफिस में काम कर रहे हैं जो कि सेकंड या थर्ड फ्लोर पे है तो आप एलिवेटर को यूज़ करने के बजाय स्टेयर्स को यूज़ करें, उससे भी आपको फ़ायदा होगा। तीसरे नंबर पे ये कि अगर आप किसी ग्रोसरी स्टोर पे जाना चाहते हैं तो अपनी कार यूज़ करने की बजाय आप पैदल वॉक करें, ताकि आपकी फ़िज़िकली आप एक्टिव हों, और इन तमाम बीमारियों से जो कि फ़िज़िकल एक्टिविटी ना होने की वजह से हो रही होती हैं, इनसे भी आपकी जान छूट जाए। सो फिज़िकल एक्टिविटी जो है वो भी आपको फैटी लिवर डिजीज़ से बचने का एक बेहतरीन हल है। अब मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जिनसे आपने बचना है। उनमें मेन जो है वो आपकी शुगर्स हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज या सुक्रोज की फॉर्म में हो सकती हैं। शुगर्स आपकी किसी न किसी तरह से नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के साथ लिंक्ड होती हैं, क्योंकि जब शुगर ज़्यादा होंगी तो वो इवेंचुअली फैट्स में कन्वर्ट होंगी, और फैट्स जो है वो आपकी लिवर के अंदर जाएंगे, तो इस तरह से फैटी लिवर डिजीज़ का बायस बनते हैं।
अब जितनी भी आपकी ये बेकरी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं जिनमें आपके डोनट्स, केक्स, पेस्ट्रीज़ और इसके अलावा आपके एनर्जी ड्रिंक्स, स्पोर्ट ड्रिंक्स, इसके अलावा आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स या आपके जो फ्लेवर्ड प्रोडक्ट्स आती हैं जिनमें योगर्ट आ जाता है या दही आपको जो आम तौर पर बाज़ार में मिल रहा होता है, ये तमाम आपकी एडिड शुगर प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके अंदर शुगर ऐड किया जाता है। इसके अलावा कुछ लोग ये पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर शुगर ऐड है, तो आपने उनके लेबल्स को पढ़ लेना है और उसके ऊपर कोई भी ऐसा लफ्ज़ जिसके एंड पे OSE लिखा हो, इसका मतलब है कि ये शुगर है और उसको आपने यूज़ नहीं करना है। मेरा मतलब इस वीडियो को बनाने का ये नहीं है कि आपने शुगर्स को बिल्कुल कट आउट कर देना है, आप खाएं लेकिन उनकी एक महदूद क्वांटिटी होनी चाहिए। इसके अलावा शुगर जो है वो दूसरी फॉर्म में जैसा कि हनी, मोलेसिस, कैन शुगर की फॉर्म में भी हो सकती हैं, तो इनसे भी आपने जिस मुमकिन हद तक हो सके आपने इनको यूज़ नहीं करना, ताकि आपको इन तमाम बीमारियों से जो कि आपको शुगर भी की वजह भी बन सकती हैं, इसके अलावा आपको हाई ब्लड प्रेशर और एट द एंड जो है वो फैटी लिवर डिजीज़ का बायस भी बन सकती हैं, तो इनसे आपको बचना है। एट द एंड आई टेल यू सम सप्लीमेंट जो कि आप फैटी लिवर डिजीज़ में यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो फैट से मना किया जाता है, लेकिन ओमेगा 3 फैटी एसिड एक ऐसा पॉलीअनसैचुरेटेड फैट है जो कि आप ऑयली फिश, नट्स और सीड से हासिल कर सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड ना सिर्फ आपकी फैटी लिवर डिजीज़ बल्कि आपकी हार्ट हेल्थ और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में भी काफ़ी बेनिफिशियल है। 83 mg से लेकर 9300 mg तक आप ओमेगा 3 फैटी एसिड यूज़ कर सकते हैं डेली, लेकिन आपने इसको यूज़ करने से पहले, इन सप्लीमेंट्स को यूज़ करने से पहले अपने फार्मासिस्ट या डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लेना है ताकि वो आपको इस बारे में प्रॉपर गाइड कर सकें। This was it for today. If you have any question regarding fatty liver disease या आप इस बारे में कुछ और पूछना चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरे चैनल से कुछ फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। This was it for today. Have a good day.